पार्टी ने एक बार फिर उमर अब्दुल्ला के भरोसे पार्टी की उम्र बढ़ाने और सरकार चलाने का फैसला कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां मायूसी हाथ लगी। पिछले 5 साल से राज्य में आमूल चूल बदलाव और अनुच्छेद 370 के खत्म करने का फैसला वोटरों को रास नहीं आया। उधर हरियाणा में किसान, युवा और जाटों की नाराजगी झेलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था कि एग्जिट पोल में हार के कगार पर दिख रही बीजेपी ने बहुमत हासिल कर हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया। दोनों राज्यों में नतीजे लगभग सामने हैं और जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। कहां कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी की और कहां कमी रह गई कांग्रेस की। एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या हासिल, पीडीपी क्यों चली गई हाशिए पर, लोगों का रुख भांपने में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही आगे और कौन रह गई पीछे। तमाम मुद्दों पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। जेपी लोहिया भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और रविंद्र पंडिता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर की नब्ज टटोलने में महारत हासिल रखते हैं। पंडिता साहब, बहुत स्वागत है आप सभी का। लोहिया साहब, सबसे पहले आपके पास जीत के क्या फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में जीत कितनी महत्वपूर्ण, आने वाले हफ्तों महीनों में और दूसरे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। हाँ भूपेश जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक ऐतिहासिक आज टाइम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी को जो मैंडेट दिया है, मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए भूपेश जी, नियत और नेतृत्व जब जिस पार्टी के में क्षमता होगी तो निश्चित तौर पर देश की जनता भी विश्वास करेगी। यही आज हरियाणा के हालात हैं। हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीयत, मोदी जी का नेतृत्व, जिस प्रकार से वहां पर हमने काम किए हैं, जिस प्रकार से वहां के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है और जिस प्रकार से वहां विकास के काम हुए हैं, अभूतपूर्व विकास हुआ है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, आज उसका परिणाम हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बहुमत दे करके यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का नैरेटिव फैलाने का काम किया था। और भूपेश जी, मैं एक और बड़ी बात कह दूं, अभी आने वाला जो 1 घंटा रहेगा हम चर्चा के अंदर, कांग्रेस केवल और केवल ईवीएम का रोना रोएगी। इस बात को भी आप देखते रहना। आज कांग्रेस केवल और केवल ईवीएम का रोना रोएगी कि ईवीएम उनके लिए आज बेवफा हो गई है। लेकिन देश की और हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आज यहां पर मैंडेट दिया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। और उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दिया जिस पर कांग्रेस के लोग एक नैरेटिव बनाने का काम करते थे, जवान किसान की बात करते थे और हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जवान के साथ भी है, किसान के साथ भी है, खिलाड़ी के साथ भी है, महिला के साथ भी है। चलिए आज उस पर मोहर लगा दिया हरियाणा की देवतुल्य जनता ने। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को लेंगे कि अगले 1 घंटे तक हमारे शो में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रोना रोया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? सबसे पहले इस पर रिएक्शन। और दूसरा, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर थी लेकिन यहां पर कमाल करती दिखाई दे रही है, हैट्रिक लगाती दिखाई दे रही है। कहां कमी रह गई थी, क्या वर्जन कांग्रेस का? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर बात नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि अप्रत्याशित जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं हरियाणा से, वो कहीं ना कहीं किसी और संकेत करते हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखा गया है और कई जगह धांधली की खबरें आ रही हैं, जिसका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मीडिया विभाग के प्रभारी और हमारे चेयरमैन पवन खेरा जी दोनों लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से समय मांगेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने एक बहुत अच्छी बात की, अगर आप उनकी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं ही बढ़ा देता हूं। उन्होंने कहा कि नीयत अच्छी होनी चाहिए और हरियाणा में प्रधानमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी का नीयत बहुत अच्छा था, उन्होंने रोजगार दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत होती है? आपके टीवी पे जो बैठे हैं उनसे पूछें कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के लिए नरेंद्र मोदी जी का नीयत ठीक नहीं था? ये बात सही है, क्योंकि आज इन्होंने स्वीकार किया कि हरियाणा में नीयत अच्छी थी।
तो जम्मू एंड कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, वहां तो हमारे गठबंधन की सरकार बनी। तो वहां नीयत क्या अच्छी नहीं है? क्या ये देश आपके चैनल से ये जानना चाहती है कि वाकई में 10 सालों तक जो वहां 5 सालों तक जो वहां खेल रचा गया, 370 हटाना, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनना, वो सही बात है कि गलत नीयत था प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का? यह स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए क्या है कि हरियाणा का जो रिजल्ट है, मुझे एक चीज अप्रत्याशित क्यों लग रहा है कि जब सुबह टीवी चैनल ने शुरू किया तो दिखाया कि भाई 55, 60, 70 पे कांग्रेस है। आपके चैनल पे जो भी पैनलिस्ट बैठ रहे थे सभी ने यह स्वीकार किया कि नहीं, कांग्रेस का जनाधार है और कांग्रेस को लोग वोट भी किए हैं। उसके बाद अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आ जाएं तो तमाम लोग यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। यहां तक कि 10:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन भी दिखा रहा था। उसके बाद अचानक ऐसा हो गया, ऐसा कौन सा जादू हो गया, जो जुगाड़ हो गया या जादू, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जादू था या जुगाड़ था, क्योंकि वोट तो इन्हें मिला नहीं है। तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा। अब ये काम नहीं चलेगा कि हर बार यही बात कह दें कि नहीं जी हमें तो लोगों ने चुन लिया। अरे भाई, रोजगार आप दिए नहीं, आप गड़बड़ झाला हुआ है लोहिया साहब। बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है गड़बड़ झाला हुआ है। अगर गड़बड़ झाला हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर दिया? मित्र से पूछना चाहता हूं, क्या आप हरियाणा की जनता को नकार रहे हैं? नहीं, अभी और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम लोग जम्मू कश्मीर की देवतुल्य जनता का भी सम्मान करते हैं, और जो जम्मू कश्मीर की देवतुल्य जनता ने मैंडेट दिया है उसको सह स्वीकार सम्मान करते हैं। और अरे भाई, बस वही चीज अब वही चीज अब आगे सम्मान करते हैं। आपने तो अभी कहा कि नीयत अच्छी नहीं थी। नहीं, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी नहीं थी वहां के लिए। आप बातों को तोड़ के पेश ना करें। फंस गए मित्र, आप बातों को तोड़ के पेश ना करें। मैंने अभी अपना वक्तव्य केवल हरियाणा पर रखा था। मैंने केवल अपना वक्तव्य हरियाणा पर रखा था। लेकिन क्या आज आप ये कहेंगे कि आज आपको ईवीएम ने धोखा नहीं दिया? तक हार गए। क्या आज आप ये कहेंगे सपा पे? क्या स्थिति क्या आप ये कहेंगे कि हरियाणा की जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया? आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको न लीला जा रहा है न उगला जा रहा है। आप ही ने कहा, अरे ये तो स्थिति आपकी है। आप ही ने कहा हरियाणा की देवतुल्य जनता ने आपको नकार दिया। अरे भाई, आप ही आपको नकार दिया। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। और देखिए कश्मीर में आपकी हालत क्या है, कश्मीर में आपकी हालत क्या है। कश्मीर का पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मैंडेट मिला एनसी को, आपको तो 2 या 3 सीट मिली है। आप कितनी सीट पे कश्मीर में लड़े हैं? कितनी सीटों पर लड़े हैं? 2 या 3 सीट आपको अगर हालत अच्छी थी तो खट्टर जी को हटाया नहीं था। क्यों हटाया था खट्टर जी को, अगर बहुत अच्छी हालत थी हरियाणा में? तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, और हरियाणा की देवतुल्य जनता ने उस पर आज मोहर लगाने का काम किया है। ईमानदार सरकार ने जो काम किया है, आप लोगों का जो झूठा नैरेटिव था खिलाड़ियों को लेकर के, आप लोगों का झूठा नैरेटिव था जवान को लेकर के, आज हरियाणा की जनता ने उसको नकार दिया है। आपको अपने गहवार में झांकने की जरूरत है। को बूटों से कौन रौदाया? चलिए आता हूं, दोनों के पास आता हूं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जीत का सेहरा और हार का दंश जो है वो अब पार्टियों को झेलना पड़ेगा। हमारे साथ अजय कुमार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इस बीच कश्मीर पर रविंद्र पंडिता साहब का मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। पंडिता साहब, कश्मीर में एग्जिट पोल जो लगातार दिखा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार जो है वो बनती दिखाई दे रही थी, वहाँ पर सटीक वैसे ही एग्जिट पोल बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? जितनी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को उतना अच्छा नहीं हो पाया, खासकर घाटी में। ऐसा है जी कि जम्मू कश्मीर का जो मतदान है या इलेक्शन रिजल्ट है, इसको आप पहले हरियाणा से तुलना ना करें। सुबह से भी मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ हरियाणा में क्या मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस ने इंसान, जवान, हैवान, पता नहीं क्या क्या अब ये और बताए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोग